सुंदर औरत असल में एक सिर और पूंछ वाले राक्षस के रूप में निकली। उसने सैकड़ों सालों से साधना की थी, जिससे उसमें आत्मा और बुद्धि का जन्म हुआ और वह औरत का रूप धारण कर चुकी थी। लालची लोग उसकी सुंदरता से धोखा खा जाते थे, मगर इस बार वह सख्त दुश्मन से टकरा गई। जैसे ही वह अस्पताल की ओर बढ़ रही थी, अनुचर ने डिब्बे का यंत्र दबाया, रस्सियां निकल आईं और उस राक्षस को पकड़कर बक्से में बंद कर दिया गया। यह मिशन पूरा करके सब इनाम लेने को निकल पड़े, लेकिन रास्ते में आंधी और रेत के तूफान में भटक गए। सबने आराम करने का सोचा। रात को जब सब सो रहे थे, इवान ने रोने की आवाज सुनी। वह आवाज का पीछा करते हुए बक्से तक पहुंचा। आवाज उसी से आ रही थी। उसने बक्सा खोला तो अंदर का राक्षस अब एक खूबसूरत औरत बनी बैठी थी। इवान उसके मासूम चेहरे को देख उसे बाहर निकालना चाहता था, मगर चुड़ैल लीसा ने देख लिया और तुरंत बक्सा बंद कर दिया, यहाँ तक कि इवान को भी अंदर कैद कर दिया। इस तरह चुड़ैल और अनुचर बक्सा लेकर कस्बे लौटे। बक्से में कई दिन साथ रहने के दौरान इवान उस औरत अन्ना से प्रेम करने लगा। कई दिन बाद वे रसायनविद आंद्रे के घर पहुंचे। चुड़ैल ने वहाँ भयानक नजारा देखा। आंद्रे जीवों को एक तरल में बदल देता था और उस तरल से नया जीवन दिया जा सकता था। चुड़ैल समझ गई कि उन्हें इस्तेमाल किया गया है। वह तुरंत भागकर इवान और अन्ना को मुक्त कराना चाहती थी, लेकिन तभी आंद्रे ने पकड़ लिया। अचानक लोहे की जंजीरें उन पर टूट पड़ी और सब बंध गए। अन्ना के सिर के ऊपर यांत्रिक फूल खिल उठा। इवान समझ गया कि आंद्रे अन्ना की जीवन शक्ति को अल्केमी के तरल में बदलना चाहता है। इवान उसका हाथ पकड़ना चाहता था, मगर देर हो चुकी थी। अन्ना फिर से राक्षस बनी और आंगन से भाग निकली। इवान, चुड़ैल और अनुचर भी मौका देकर भागे, मगर आंद्रे ने यंत्र चलाया और जमीन फाड़कर एक विशालकाय यांत्रिक कछुआ बाहर आ गया। वह तीनों का पीछा करने लगा। चुड़ैल ने रोकने की कोशिश की, मगर यांत्रिक फूल ने उसकी जीवन शक्ति सोख ली और वह पल भर में बूढ़ी हो गई। इस जंग में इवान ने मौका पाकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कभी के योद्धा की शक्ति फिर से लौट आई और उसने कछुए को गिरा दिया। गुस्से में आंद्रे ने यांत्रिक पंख पहन उड़ना चाहा, लेकिन उसने औषधि नहीं डाली थी और वह कछुए के रिश्ते तरल में गिर पड़ा। देखते ही देखते उसका शरीर काले तरल में बदल गया। इवान भी थकर बेहोश हो गया और उसकी सांसें थम गई। तभी अन्ना वहां आई। उसने रोते हुए एक नीली बूंद आंसू की इवान की आंख पर गिराई। अचानक इवान जिंदा हो गया। उसकी आंखें खुल गईं। इवान के जागते ही अन्ना फिर से राक्षस बनी और सबको अलविदा कहती हुई दूर जंगल की ओर भाग गई। इवान गांव लौटा और उसने वहां की रक्षा करना अपना कर्तव्य बना लिया।